और देखिए, ना सिर्फ घने कोहरे की चादर बल्कि कड़ाके की सर्दी इस वक्त जारी है। कड़ाके की सर्दी में अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। सड़कों पर कोहरे के बीच रेंगती नजर आ रही हैं गाड़ियां। विजिबिलिटी कम होने से चालकों को काफी परेशानी हो रही है। कड़ाके की सर्दी में अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त सड़कों पर कोहरे के बीच विजिबिलिटी कम, उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, ट्रेन्स रद्द हो रही हैं और इतना ही नहीं, कई हादसे सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा, कड़ाके की सर्दी में अलाव का सहारा ले रहे लोग। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो अलग अलग राज्यों के इस वक्त तस्वीर बताएंगे। हमारे साथ अखिलेश सोलंकी भोपाल से जुड़ रहे हैं, थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, रांची से मनोज और रायपुर से अमर सदाना और श्रीनगर से तजमुल भी हमारे साथ में जल्दी होंगे। इस बीच सबसे पहले अखिलेश के साथ में शुरुआत करते हुए, अखिलेश, बात भोपाल की करें तो हमने देखा मध्य प्रदेश का कल एक पूरा हादसा जो कि चर्चा में बना रहा। अभी उसके बाद क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं और क्या हालात है वहां पर? देखिए, अगर पूजा सर्दी का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कड़ाके की ठंडी है या कोहरा है वो ग्वालियर चंबल में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रीवा संभाग में यूपी से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा कोहरा है। और अगर सर्दी की बात करें तो राजधानी में जो मिनिमम टेम्परेचर वो 11 साढ़े 11 के आसपास रहा। वहीं 5 डिग्री तक भी टेम्परेचर गया। छतरपुर के आसपास का जिक्र करें तो विजिबिलिटी बेहद कम है। अगर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल की बात करें तो सवेरे सवेरे, लेकिन राजधानी में फिलहाल उस तरह का कोहरा नहीं है। लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में रीवा संभाग यानी कि वहां से सटे जो इलाके हैं यूपी के सतना के आसपास का जो पूरा बेल्ट है वहां की बात करें, या हम बात करें ग्वालियर चंबल की या छतरपुर जैसे बुंदेलखंड की, तो इन इलाकों में कोहरा भी है और सर्दी की दस्तक है। वहीं मौसम विभाग ने परेशानी बढ़ाने वाला अलर्ट दिया है कि कल से लेकर 2 तारीख तक यानी कि न्यू ईयर हो सकता है कि इस बार बारिश की भेंट चढ़ जाए। उज्जैन संभाग और ग्वालियर संभाग में जमकर बारिश हो सकती है जिससे ठिठुरन बढ़ सकती है। तो सर्दी है और मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। जी पूजा। थानेश्वर, बात चंडीगढ़ की करें तो वहां पर क्या स्थिति इस वक्त है? कितनी कड़ाके की सर्दी है, किस तरह से लोग अपना बचाव कर रहे हैं? देखिए, शिवालय की पहाड़ियों के पास होने के कारण चंडीगढ़ में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मिनिमम तापमान 5 डिग्री तक जा रहा है और मैक्सिमम 18 डिग्री तक जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा का जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है, फतेहाबाद, सिरसा, रतिया, टोहाना, उस एरिया में मिनिमम तापमान जो है 4 डिग्री तक पहुंच रहा है और कोहरा इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी 4 मीटर भी नहीं है, जिससे वाहन चालकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर दूसरी तरफ गुरदासपुर, अमृतसर और लुधियाना की तरफ भी कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों का निर्माण करवा दिया। जगह जगह आला प्रशासनिक अधिकारी स्वयं जाकर रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं वहां पर शाम का भोजन भी, तीनों टाइम भोजन भी उपलब्ध करवा रही है। दूसरी तरफ अंबाला मंडल से चलने वाली 60 ट्रेनें कल 15 मिनट से लेकर 8 घंटे तक देरी से चली, जिससे यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी पूजा। मनोज, रांची की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति इस वक्त है? कड़ाके की सर्दी के साथ ही अब हादसे ना हो इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर रांची की बात करें तो रांची में अभी शीतलहर का असर देखा जा रहा है। पूरी तरीके से धुंध है और शीतलहर की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक तापमान में बहुत बदलाव के संकेत नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। यानी नए साल के जश्न में सर्दी के अलावे बारिश भी खलल डालेगी। और मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के बाद से जब बारिश हो जाएगी तो तापमान में और गिरावट आएगी। यानी रांची के पास कांके का तापमान सबसे नीचे जा रहा है और कांके में तापमान 1 से 2 डिग्री तक जा सकता है। यानी ठंड का लगातार असर जारी है। हालांकि दिन में हल्की धूप यहाँ नज़र आती है, लेकिन हवा नहीं होने के कारण, हवा नहीं चलने के कारण लगातार ठहरा हुआ सा है मौसम। तो शीतलहर और धुंध का असर सुबह और शाम लगातार यहाँ देखा जा रहा है और ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हैं। वहीं सरकारी स्तर पर अलाव जलाने की व्यवस्था करवाने में प्रशासन जुटा हुआ है। यानी ठंड का सितम यहाँ जारी है और लगातार अभी ठंड यहाँ और बढ़ सकती है। पूजा। चलिए, रायपुर से अमर सदाना भी हमारे साथ में है। अमर, रायपुर की अगर बात करें तो वहां पर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? कड़ाके की सर्दी, ये धुंध, ये लोगों को परेशान कर रही है, किस तरह से निजात दिलाने के लिए प्रयास हो रहे हैं?
अमर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमर, आपके पास वापस लौट रहे हैं। अमर की अभी आवाज नहीं आ रही, जरा टीम उसको सॉर्टेड करे। इस बीच श्रीनगर से तजम्मुल हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तजम्मुल, श्रीनगर की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? बर्फबारी का असर, वहां पर्यटकों की अगर तादाद की बात करें, क्योंकि नए साल का आगाज भी है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को मिलाते हुए अगर देखें तो क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए, तैयारियां तो जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने कर रखी थी, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा ने इस साल वादा किया था कि बर्फ भी चालू रहेगी और बिजली भी चालू रहेगी। यानी पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर आने की दावत भी दी। लेकिन उसके बाद चूंकि जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, ये धुंध और कोहरे की वजह से सुबह 11 बजे तक तकरीबन ठप होकर रहता है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है मुतासर है। लेकिन डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग में नए साल की तैयारियों के लिए ही जम्मू कश्मीर से बड़ी तादाद में पर्यटक आ चुके हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जब आपका धुंध, कोहरा और इस तरह से 11-12 बजे तक जो है आपका जनजीवन जो है पूरी तरह से मुतासर रहता है, जिसके चलते घाटी में पर्यटकों को भी आने जाने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आपका रेल कनेक्शन जो है मार्च 2024 में मुकम्मल हो जाएगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसके बाद पर्यटक जो है और ज्यादा आसानी से आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि श्रीनगर एयरपोर्ट से भी फ्लाइट्स काफी डिले कर रही है, डेनिस फॉग की वजह से इन फ्लाइट्स को उतरने और चलने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आम जनजीवन की वजह से चूंकि जो मुतासिर हो चुका है, 11-12 बजे तक अगर आपको कोचिंग सेंटर जाना है, इंटरव्यूज के लिए जाना है, बहुत सारे सार्फिन कहते हैं कि बिजली न होने की वजह से भी और ज्यादा परेशानियां बढ़ चुकी है। छात्र कहते हैं कि उन्हें ट्यूशन सेंटर्स तक या उसके बाद अटेंडेंस वगैरह न मिलने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। जम्मू कश्मीर में बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है और बर्फबारी की जो पेशगोई है वो 31 दिसंबर के बाद की गई है। हालांकि कुछ साली की वजह से मौसम ड्राई चल रहा है जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, अवंतीपोरा, त्राल और बाकी जगहों में जो है इन दिनों बर्फबारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। 5 से 6 फुट बर्फबारी जमा होती थी। लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से, ड्राई वेदर की वजह से बीमारियां, खांसी, जुकाम और ड्राई नोज जो है वो बाकी चीजों की तरह बीमारियां बहुत ज्यादा फूट पड़ी है जम्मू कश्मीर में। जब आप नल के पानी की सप्लाई करते हैं, -5 डिग्री में श्रीनगर चला गया, -6 डिग्री में गुलमर्ग, -7 डिग्री में पहलगाम। जब -डिग्रीज में आपका टेम्परेचर चला जाता है तो पाइपें जो पानी सप्लाई करती है वो फ्रीज हो जाती है, मंजमद हो जाती है, जिससे जनजीवन मुतासिर हुआ है। ठीक है, अमर का रुख करते हुए, अमर जल्दी से रायपुर की जानकारी दीजिएगा। चलिए, शायद अमर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन सभी का शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों को, हमारे सहयोगियों ने दिखाई कि फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं।